हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड के एडमिशन ऑफ पार्टनर इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसमें आज हम कंडीशन ऑफ गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस ऑफ गुडविल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं और उनको एक थर्ड पार्टनर फॉर्म में ज्वाइन करता है। तो जो न्यू पार्टनर होता है उसको कैपिटल तो पे करना ही है, उसको कैपिटल के अलावा गुडविल भी पे करनी है। क्यों पे करनी है? क्योंकि मान लीजिए दो पार्टनर ए एंड बी है, वो पिछले 10 साल या 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली बिजनेस की कुछ रेपुटेशन बनाई है, गुडविल बनाई है। तो न्यू पार्टनर को वो गुडविल का बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल तो पे करेगा ही, उन दोनों पार्टनर्स को गुडविल भी पे करेगा। उसको फर्म में गुडविल लानी पड़ेगी और जब वो रिटायर्ड होगा या फर्म छोड़ के जाएगा तो अपना कैपिटल और प्रॉफिट तो वापस लेके जा सकता है, बट गुडविल नहीं। ठीक है, तो गुडविल की 4 कंडीशंस हैं, हम देखते हैं कैसे करनी है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन गुडविल इज brought by new partner and it is retained in the business। मतलब न्यू पार्टनर ने फर्म में गुडविल लाया और ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फर्म गुडविल फर्म में ही रखेंगे। तो इसकी फर्स्ट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इस तरफ डेबिट है, इस तरफ क्रेडिट है। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, ये फर्स्ट पार्टनर का कॉलम है, ये सेकेंड पार्टनर और ये न्यू पार्टनर का कॉलम है। तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय गुडविल। न्यू पार्टनर ने जो गुडविल लाया वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, उन दोनों में डिवाइड होगा उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में। अब ये सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो मतलब न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स ने जो सेक्रीफाइस किया है वो रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सेकेंड अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में देखेंगे। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखना है, दोनों पार्टनर्स के कॉलम में, दोनों ओल्ड पार्टनर्स के कॉलम में डिवाइड होगा। एंड सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी कैश अकाउंट में। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आप यहाँ लिखेंगे टू गुडविल। ठीक है, गुडविल का जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ लिखना है। सेकेंड इज व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर and it is withdrawn or written off by old partners। मतलब न्यू पार्टनर ने गुडविल के लिए पे किया और ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि गुडविल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो उसको राइट ऑफ करेंगे। तो इसके भी इफेक्ट्स देख लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आप क्रेडिट साइड लिखेंगे पहले बाय गुडविल, वापस से फर्स्ट 2 पार्टनर्स के कॉलम में, ओल्ड पार्टनर्स के कॉलम में। अगेन यहाँ पे भी आप इनको सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिवाइड करेंगे और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में आप लिखेंगे टू गुडविल। ओके, तो यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट में था वही लिखा है। यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है। कैश अकाउंट में डेबिट किया क्योंकि गुडविल फॉर्म में आ रहा है। अब पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो गुडविल फॉर्म में नहीं रखेंगे, वो विड्रॉ करेंगे, घर पे लेके जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है। आपको पता होगा कि पार्टनर्स फॉर्म से कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो उनका अकाउंट डेबिट होता है। तो अब यही इफेक्ट वापस से डेबिट साइड आ जाएगी टू गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स के कॉलम में आएगा जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया होगा। और इसकी एक और इफेक्ट आएगी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, यहाँ पे सॉरी गुडविल नहीं लिखना है, सॉरी
यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट, पैसे थे वो। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। मान लीजिए इनके नाम एक्स एंड वाई है, तो आप पार्टनर का नाम लिखोगे, जो भी उसका नाम होगा। मैंने एग्जांपल के लिए एक्स लिया है। कैश गोज आउट, गुडविल न्यू पार्टनर ने फॉर्म में लाया था और इन्होंने उसको विड्रॉ किया, ये पैसे लिखे गए। तो बाय एक्स कैपिटल एंड बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से इसके 4 इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट टू सेम है, तो ये फर्स्ट 2 कंडीशंस है। फर्स्ट 2 कंडीशन में न्यू पार्टनर फॉर्म में गुडविल आता है। अब हम थर्ड और फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है when goodwill is raised partners कैपिटल अकाउंट में। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय गुडविल इनके कॉलम में। और सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे गुडविल न्यू पार्टनर ने नहीं लाया, गुडविल के लिए पैसे नहीं आ रहे, तो कैश अकाउंट में नहीं आएगी। गुडविल इन्होंने रेज्ड किए, गुडविल वैल्यूड किए, तो गुडविल फर्म का एसेट्स है, तो वो आप लिखेंगे बैलेंस शीट में। दिस इज लायबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड, तो आप एसेट साइड लिखेंगे गुडविल। देन फोर्थ इज when goodwill is raised and written off। when goodwill is raised and written off मतलब raised किया उसके बाद राइट ऑफ कर दिया, तो फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट साइड ही आएगी। इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगी ओल्ड रेशियो में। यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो नहीं, यहाँ ओल्ड रेशियो यहीं पे आएगी। ओके, यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो। अच्छा, यहाँ पे राइट ऑफ नहीं था इसलिए बैलेंस शीट में लिखा क्योंकि वो एसेट्स है, बट यहाँ पे राइट ऑफ हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब गुडविल कैंसिल हो गई, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। उसके बदले पार्टनर्स कैपिटल में ये डेबिट साइड आएगा टू गुडविल, और ये तीनों पार्टनर्स में आएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ऑल्सो, और यहाँ पे न्यू रेशियो में आएंगे। सो दिस वे आपके 4 कंडीशंस गुडविल की हो गई। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी कंडीशंस हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, मतलब गुडविल अगर न्यू पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है, गुडविल अगर न्यू पार्टनर ने फॉर्म में लाई, तो फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन है। गुडविल अगर न्यू पार्टनर ने पे की है तो फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन है, और अगर राइट ऑफ हो गया तो सेकेंड कंडीशन है, और राइट ऑफ नहीं हुआ तो फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट है, अगर न्यू पार्टनर ने गुडविल नहीं पे की है तो थर्ड और फोर्थ कंडीशन होगी। अगर न्यू पार्टनर ने गुडविल के लिए नहीं पे किया है तो थर्ड और फोर्थ कंडीशन होगी, और अगर राइट ऑफ हो गया तो फोर्थ कंडीशन, और अगर राइट ऑफ नहीं हुआ तो थर्ड कंडीशन। राइट ऑफ हो गई तो फोर्थ, नहीं तो थर्ड कंडीशन। एक बार फिर से देखते हैं। गुडविल के लिए अगर न्यू पार्टनर पे कर रहा है तो फर्स्ट और सेकंड में से कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन तब होगी तब गुडविल राइट ऑफ है, और राइट ऑफ बोला नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन होगी। और अगर न्यू पार्टनर गुडविल के लिए नहीं पे कर रहा है तो थर्ड और फोर्थ में से होगी। राइट ऑफ हो गया तो फोर्थ, राइट ऑफ नहीं हुई तो थर्ड कंडीशन। इफेक्ट्स आप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले 2 पार्टनर्स थे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था दोनों पर्सन शेयर करते थे। अब तीसरा पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में उसका भी राइट रहेगा, तो प्रॉफिट अब तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक्स और वाई 2 पार्टनर्स थे, इनकी आपस में रेशियो थी 3:2। ये 2 पुराने पार्टनर्स थे, 3:2 में शेयर करते थे, और Z एज ए न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर्ड होता है। और क्वेश्चन में दिया है कि न्यू Z इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। Z एंटर इनटू द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब जो न्यू पार्टनर आया उसका रेशियो होगा 1/5। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है? जब तीनों पार्टनर मिक्स हो जाएंगे तो रेशियो ऑब्वियसली चेंज होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। तो देखते हैं, पहले मैं x का कैलकुलेट कर रहा हूँ।
क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो, न्यू पार्टनर का रेशियो 1/5, तो 1 माइनस 1/5 मतलब 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 4/5। फिर से देखते हैं, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 इज़ 4, तो 4/5। ठीक है, आपको पता होगा आपको डिनोमिनेटर इक्वल्स करना पड़ता है, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 4/5 इनटू इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 मतलब 3/5, 3:2 मतलब 5 में से 3x का रेशियो है और 2 y का है। अगर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो x विल गेट 3 रुपीज़ एंड y विल गेट 2 रुपीज़। सो ये हो गया 4 × 3 12, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट इज अब y का कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 1/5 सेम रूल, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो, तो 1 माइनस जेड्स रेशियो इज 1/5 सेम, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1, तो दिस इज 4/5 इंटू y का रेशियो क्या है 3:2 मतलब आउट ऑफ 5 y विल रिसीव 2, सो 2/5, तो 4 2 ज़ा 8, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया। देन z का भी रेशियो आएगा, बट z का ये ऑलरेडी न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क इतना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स 25 है और ये 5 है, तो इसको भी 25 करना होगा। डिनोमिनेटर तीनों पार्टनर्स के इक्वल होने चाहिए, इन दोनों के 25 है, इसको भी 25 कर देंगे, तो इसको 25 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा। तो अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर को भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 5 1 ज़ा 5, तो अब तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो आपका रेशियो हो गया 12/25, सेकेंड का 8/25 एंड थर्ड का 5/25। अब डिनोमिनेटर इक्वल है, कट कर दो, रेशियो इज 12:8:5। तो इस तरीके से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले ये देखते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है। पहले दो पार्टनर थे ए और बी या एक्स और वाई, और वो उनको जो भी प्रॉफिट होता था वो दोनों में डिवाइड होता था। न्यू पार्टनर ने उनको ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में थोड़ा उसको भी देना पड़ेगा। तो एक्स एंड वाई ने जेड के आने से कितना सेक्रीफाइस किया वो हमको इसमें पता करना होता है। न्यू पार्टनर के आने से दोनों पार्टनर को अपने प्रॉफिट में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा वो कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम मान के चलते हैं पहले दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई और इनकी रेशियो थी 3:2। जेड के आने के बाद इनका आपस में रेशियो हो गया 2:1:1। ये इनका ओल्ड रेशियो था और ये इनका न्यू रेशियो। तो देखते हैं कि कैसे सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट होता है। पहले हम x की बात करते हैं। तो x का रेशियो है 3:2 मतलब आउट ऑफ 5 3 x का है और 2 y का है। तो x का रेशियो था ओल्ड रेशियो 3/5, ये इनका पहले का रेशियो है। अब न्यू रेशियो कितना हो गया x का 2:1:1, x का 2 है मतलब 2/4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको। 3:2 था सो 3/5 लिया और यहाँ पे 2:1:1 है मतलब आप 2/4 करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 4 3 × 4 12 5 2 10 डिवाइड बाय 20 12 - 10 डिवाइड बाय 20। सो ये हो गया 2/20। देन y का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/4। सो ये 4 2 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 4 8 5 1 5 डिवाइड बाय 5 4 20। तो ये हो गया 3/20। डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया आपका 2:3। सो आपको समझ गया होगा कैसे कैलकुलेट किया सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला याद रखिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेक्रीफाइस रेशियो हर एक सम में नहीं कैलकुलेट करना है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि किस में सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है और किस में नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनका ओल्ड रेशियो
ओल्ड पार्टनर्स का, जो पहले से बिजनेस में पार्टनर्स हैं, उनका अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग अलग है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में फ़र्क आता है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। और अगर उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक्स एंड वाई थे, उनका ओल्ड रेशियो था 3:2 और उनका न्यू रेशियो 3:2:1 है। तो इनका आपस में, ओल्ड पार्टनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपस में रेशियो था 3:2, अब उनका आपस में रेशियो है 3:2, तो रेशियो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है। इनकेस अगर आप करते भी हैं तो आपको रेशियो 3:2 ही मिलेगा, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। सो अगर इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपस में सेम है तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, सेक्रीफाइस रेशियो आप 3:2 ही ले सकते हैं। हाँ, कब कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ आप देखिए, पहले इनका आपस में रेशियो था 3:2, बाद में हो गया 2:1, मतलब ओल्ड रेशियो और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग अलग है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो कब कैलकुलेट करना है, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग रहेगा। अगर सेम है तो कोई ज़रूरत नहीं, आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो ले सकते हैं।